एक खबर जो है वो कश्मीर से आ रही है। उस खबर में ये बताया जा रहा है कि 350 के करीब कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बच्चे और बच्चियां जो इस समय घाटी में अलग अलग जगहों पर काम कर रही हैं, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। हालांकि उस चिट्ठी की अंग्रेज़ी थोड़ी सी ऐसी ही है, यकीन करना उस चिट्ठी से मुमकिन नहीं है कि 350 बच्चे जो हैं वो चिट्ठी लिख रहे हैं और मास रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं। उसको हालांकि यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जब आप इस्तीफा देना चाहें तो आप तफसीलन एक चिट्ठी जो है वो लिखते हैं, लेकिन चिट्ठी चूंकि है। और दूसरा ये कि कश्मीरी पंडित समुदाय के नौजवान हों, बच्चे हों, बच्चियां हों, तमाम इन लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा, नाराज़गी है। वेसू में वो नाराज़गी देखने को मिली, शेखुपुरा में वो नाराज़गी देखने को मिली, बडगाम में आज जो पुलिस ने कश्मीरी पंडित समुदाय के बच्चों के साथ किया वो निंदनीय है। निंदनीय इसलिए भी है क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय के ये बच्चे और बच्चियां सड़कों पर इसलिए उतरे थे ताकि वो सरकार के समक्ष ये बात रख पाते कि आप हमें सुरक्षा देने में असफल हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि 14 के करीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या जो है वो आतंकवादियों ने अभी तक की है। और इसमें प्रवासी मजदूर भी हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हैं। पंच सरपंच कश्मीरी पंडित समुदाय के 5 अगस्त 2019 के बाद टारगेट हुए, दुकानदार कारोबारी टारगेट हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर संदीप मावा जिनके पिताजी रोशनलाल मावा के ऊपर आतंकियों ने हमला 1999-90 में किया था, उनके बेटे 30 साल के बाद आकर जब उन्होंने दोबारा से घाटी में अपना कारोबार शुरू किया, उन्हें भी टारगेट करने की कोशिश की गई। और अगर उनके कर्मचारी की जगह डॉक्टर संदीप मावा जाते तो आतंकी डॉक्टर संदीप मावा को भी निशाना बना सकते थे। लेकिन आज जो 350 के करीब इन नौजवानों ने अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार किया है और इस्तीफे की पेशकश की है, इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफे की पेशकश की है और कहा है सरकार से ये कि हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। यदि आप हमको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो आप हमारे इस्तीफे कबूल कर लें। दूसरी एक बड़ी अहम बात, कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इन बच्चों ने पिछले दिनों एक और बात सरकार के समक्ष रखी थी कि आप जिस एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत, जिन रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत आप बाकी तमाम जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को गवर्न करते हैं, आप उसी स्कीम के तहत हमें गवर्न नहीं कर सकते क्योंकि हमको प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में स्पेशल ये पोस्ट की स्पेशल क्रिएशन है। और इस स्पेशल क्रिएशन के तहत और एक स्पेशल पैकेज के तहत कि हम लोग घाटी वापस जाएं और घाटी वापस जाकर वहीं पर अपनी सेवाएं दें और सेवाएं देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता घाटी के समाज में दोबारा से शामिल हो जाएं क्योंकि वही हमारा घर है, वहीं पर हमको रहना है। लेकिन प्रधानमंत्री के एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत जो नौजवान वहां पर जा रहे हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर, आप तो जानते हैं कि सरकारी ये जो टेनेमेंट्स बनाए गए हैं उन टेनेमेंट्स में वो लोग वहां पर रह रहे हैं, उसके अलावा कैंप्स में वहां पर वो लोग रह रहे हैं। बहुत सारे वो सरकारी कर्मचारी हैं जो किराए के मकानों में वहां पर रह रहे हैं। तो इनका सारा डाटा जो है उस सरकार के पास जाहिर सी बात होगा। अब समुदाय की तरफ से ये भी मांग आई है कि जनाब पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। जिस तरीके से राहुल भट्ट की हत्या हुई है कि तहसीलदार चाडूरा के दफ्तर में आतंकवादी अंदर घुसते हैं, राहुल भट्ट एक कश्मीरी पंडित को ढूंढकर उसके ऊपर गोली चलाते हैं और उसके बाद वहां से भाग खड़े होते हैं। ये साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आतंकियों का निशाना कौन है, आतंकी किसको निशाना बनाने वाले हैं। वो सारी की सारी उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है और वो टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं घाटी में, वो भी साफ तौर पर पता चल रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार क्या करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लेकर भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों का यह कहना है कि हम उनसे जब मिलने के लिए जाते हैं तो समय नहीं मिलता। वो कहते हैं कि हम अपनी बात उनके समक्ष रखना चाहते हैं लेकिन सुनाएं किसको, कोई सुनने वाला नहीं है। एक आधे एडवाइजर साहब हैं, वो आते हैं, उनसे क्या बात करें। कम से कम 2-3-4 एडवाइजर हो तो बात भी हो, बात उन तक पहुंचे। हमारी बात उन तक पहुंचती नहीं और उन्हें जो बाबू लोग कहते हैं वो उसके एन मुताबिक काम कर रहे हैं और बाबू लोगों के ही एन मुताबिक पॉलिसीज और प्लान्स को बना रहे हैं, जबकि ये ठीक नहीं है। ठीक ये है कि आप समुदाय के लोगों के साथ बात करें, समुदाय के लोगों की इनसिक्योरिटीज को समझने की कोशिश करें और जिस तरह की सिक्योरिटी वो चाहते हैं उस तरह की सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाए। आज चूंकि 350 बच्चों ने यह कहा है, ये बहुत बड़ा प्रधानमंत्री के एम्प्लॉयमेंट पैकेज का फेलियर होगा अगर एक भी बच्चा घाटी से नौकरी छोड़कर जम्मू वापस आता है। जो हालात घाटी के अंदर बने हुए हैं उन हालात में, जैसा कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों का कहना है और आज आपने
और जैसे सबसे बड़ी बात यह कि शायद लगभग एक डेढ़ दहाई में पहली बार घाटी में अनंतनाग में खासकर वेसू के करीब करीब उन्होंने वहां पर कल प्रदर्शन किया कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने। आज बडगाम में वहां पर लाठीचार्ज हुआ, वहां आंसू गैस के गोले चले। वो तस्वीरें वायरल हैं, वो आप तक पहुंच भी रही होंगी, वीडियोज वायरल हो रही हैं वहां से। जैसे मैंने पहले ही कहा कि निंदनीय इसलिए है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पहली बार घाटी में सड़क के ऊपर उतरकर प्रदर्शन इसलिए किया कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमको सुरक्षा प्रदान की जाए, और सिर्फ सुरक्षा ही प्रदान न की जाए बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आतंकियों का कश्मीर घाटी से मुकम्मल तौर पर खात्मा हो। ये सारी चीजें हैं जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग कह रहे हैं। आज राहुल भट्ट के परिवार से भी अलग अलग मीडिया पोर्टल्स के लोग जो हैं जाकर बात कर रहे हैं, नेशनल चैनल्स के ऊपर भी उनके साथ बात हो रही है। लेकिन सवाल यह है, इससे पहले भी एक हत्या हुई थी, उस हत्या में जिसे टारगेट किया गया था वो बंतलाब के परिवार का एक बच्चा था। मेरी जब उस परिवार से मुलाकात हुई उन दिनों चूंकि मीडिया में ये बात आ चुकी थी तो इसलिए उन दिनों सारा मीडिया का जमावड़ा वहां पर था। लेकिन महीने 2 गुजर गए, उसके बाद किसी ने उस परिवार की सुध नहीं ली, कोई नहीं जानने गया कि उस परिवार के साथ उसके बाद क्या हुआ। अन्य और कई कश्मीरी पंडित हैं, पंच सरपंच, जिनको निशाना बनाया गया। जब तक तो कहानी ताजी होती है, सारी दुनिया वहां पहुंच जाती है, सारा मीडिया, सारे नेता, सब लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन कहानी जो ही पुरानी हो जाती है सब उस कहानी को भूल जाते हैं और कश्मीरी पंडितों का दर्द, तकलीफ, परेशानी वैसी की वैसी रहती है। जिंदगी जगती से शुरू हुई, जिंदगी जगती में ही चल रही है। जिंदगी जगती के आगे, शेखुपुरा, वेसू के टेनेमेंट्स के आगे बढ़ नहीं पा रही है। उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार राहुल भट्ट की इस शहादत के बाद होश के नाखून लेगी और इंश्योर करेगी कि कश्मीरी पंडित समुदाय के जितने भी बच्चे बच्चियां घाटी में हैं उनको पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और इंश्योर किया जाए कि वो घाटी में सुख शांति के साथ काम कर सकें। और दूसरा ये कि सरकार इस चीज पर भी सोच विचार करे कि क्या कश्मीर घाटी में काम करने वाले इन पीएम पैकेज के बच्चों के लिए कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी मुरत्तब की जा सकती है। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि सरकार के समक्ष बात रखी गई लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इनसिक्योरिटी को लेकर पंडित समुदाय के लोग बात तो सरकार के समक्ष रखते हैं लेकिन वो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर उसको होने में भी बड़ा वक्त लगता है। और भी कई परेशानियां हैं कश्मीरी पंडित समाज की। उम्मीद और तवक्का ये कि मीडिया के स्पेक्टिकल से दूर सरकार कोशिश करेगी कि समाज के दुखड़ों को सुने, समाज की परेशानियों को सुने। इस एक आज राहुल भट्ट की शहादत के बाद सरकार होश के नाखून ले और इंश्योर करे कि कश्मीरी पंडित समुदाय घाटी में अपने आप को महफूज महसूस करे।